तो रेफ्रिजरेशन साइकिल जो है वो क्या है? मेन जो रेफ्रिजरेशन साइकिल है उसमें आपका वेपर से लिक्विड, लिक्विड से वेपर जो है एक रेफ्रिजरेंट क्लोज सर्किट में जो काम करता है उसको बोलेंगे। ठीक है, गैस हमारा वो एक क्लोज सर्किट में काम करता है, उसी सिस्टम को बोलते हैं रेफ्रिजरेशन साइकिल। मालूम पड़ा ये चीज? क्लियर? चलिए अब आगे पढ़िए इसको। इसका नंबर 1 में है कंप्रेशन स्टेज, कंप्रेसर। तो इसमें जो ये जो क्रिया पूरा होता है, ये जो काम प्रोसेस जो पूरा होता है, तो इसमें कुछ कंपोनेंट का जो है समझ लीजिए कि बेसिक रोल है जो उसको रहना ही है। ठीक है, वो मिल करके एक रेफ्रिजरेशन साइकिल कंप्लीट करता है। आपका एसी अगर एडवांस है तो कुछ कंपोनेंट उसमें एक्स्ट्रा लगा हुआ है, अगर नॉन इन्वर्टर है एडवांस नहीं है तो कुछ कंपोनेंट उसमें नहीं लगा हुआ है। लेकिन ये जो कंपोनेंट है वो हर इंडस्ट्री के एसी, आपका कमर्शियल, डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल एरिया, हर जगह जो एसी लगा हुआ है वो सारे एसी सिस्टम में आपको ये 4-5 कंपोनेंट जो है वो मिलेगा। ठीक है, एडिशनल तो 4 है लेकिन फिल्टर ऐड होता है यहाँ पे तो 5 हो जाता है। मालूम पड़ रहा है चीज? मतलब इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आज एयरपोर्ट में, कोई भी एयरपोर्ट में जो एसी चल रहा है तो उसमें ये 5 चीज जो है होगा। ठीक है, फिर इससे ये अंदाजा लगा सकते हैं कि एक फ्रिज में जो आइस जम रहा है, बड़ा सा फ्रिज जो है उसमें ये 5 आइटम आपका होगा। चलिए ये चीज तो क्लियर हो गया कि जहां पे ठंडा गर्म का काम हो रहा है रेफ्रिजरेशन साइकिल से, उसमें आपका ये 5 चीज होगा। क्लियर हो गया? उसी एक एक पार्ट्स को अलग अलग समझेंगे कि किसका क्या काम है, कौन कौन पार्ट। चलिए आगे बताइए। सबसे पहला है कंप्रेसर। कंप्रेसर लो प्रेशर वेपर रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करता है और हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर में कन्वर्ट करता है। तो सबसे पहला आप इसमें देखेंगे कंप्रेसर। कंप्रेसर का काम क्या है कि लो टेम्परेचर यहां से कंप्रेस करता है लेकर के वेपर में। किसमें? वेपर में। और ये कंप्रेसर स्टार्ट रहता है, सिस्टम चलता है तो उसी वेपर को कंप्रेस करता है इस पिस्टन के द्वारा। मतलब कम जगह पे उसको कंप्रेस करता है, कंप्रेशन करना। ठीक है, तो ये कंटिन्यू करता है तो वो कंप्रेशन उसको बोलेंगे। तो कंप्रेस करता है तो वो जो वेपर है आपका उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है, प्रेशर के साथ साथ टेम्परेचर भी ऑटोमेटिक बढ़ रहा है। क्योंकि ये जो है आपका वो हीटर नहीं है या यहाँ पे कोई चूल्हा नहीं लगा हुआ है जो टेम्परेचर बढ़ रहा है। इस चीज को समझने वाली बात है। आखिर उसका टेम्परेचर यहाँ पे क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि प्रेशर बढ़ रहा है। प्रेशर बढ़ रहा है इसलिए टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो प्रेशर जब बढ़ रहा है तो ये गैस का प्रॉपर्टी है, ये उस गैस का प्रॉपर्टी है जो प्रेशर के साथ साथ टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। ठीक है, किसी किसी गैस में आपका ये प्रॉपर्टी कम रहेगा और किसी गैस में आपका ये प्रॉपर्टी ज्यादा रहेगा। तो हमारा जो रेफ्रिजरेंट में जो गैस यूज होता है उसमें ये प्रॉपर्टी ज्यादा है। समझ में आ रही बात? हाँ, टेम्परेचर जो है वो प्रेशर के साथ बहुत तेजी से ऐड होता है, ये जो गुण है इस गैस में ज्यादा है। चलिए तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक चीज नोट की है, प्रेशर के साथ टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। चलिए जब प्रेशर कंप्रेसर बढ़ा दिया तो टेम्परेचर भी बढ़ गया। उसके बाद प्रेशर जब बढ़ गया तो वो समझ लीजिए कि जब टेम्परेचर उसमें बढ़ गया तो वो तो हीट हो गया। टेम्परेचर के बाद हीट हो जाता है ना, तो हीट होगा तो वो वेपर हो गया, फुल फेस में वेपर हो गया ना वो। तो अभी ये क्या निकला यहाँ से? वेपर निकला। वेपर मतलब भाप। और इनपुट में क्या हुआ था? कंप्रेसर जो खींचा था वो क्या था? वो इस एक्यूमुलेटर के वजह से वो लिक्विड नहीं खींच सकता है कंप्रेसर, क्योंकि कंप्रेसर जो डिजाइन किया गया है वो कंप्रेसर डिजाइन किया गया है वेपर पे। किसी एक चीज पे डिजाइन करेगा ना, अगर डबल बना देगा तो ये तो फिर महंगा हो जाएगा। इसका क्वालिटी अलग करना पड़ेगा ना। तो सिर्फ एक छोटा सा पार्ट्स लगा करके इस कंप्रेसर का खर्चा बचा सकते हैं और किसी एक प्लेटफॉर्म पे इसको रेडी कर सकते हैं। तो इसको रेडी किस पे किए हैं? वेपर पे। ये भाप पे काम करेगा, लिक्विड पे नहीं। लिक्विड और भाप अलग अलग है ना। तो ये कंप्रेसर को जो है भाप पे बनाया गया है कि भाप पे ये काम करेगा। ये इससे खर्चा कम आएगा, क्योंकि कंपनी में या कहीं भी लगा करके वो अपने पास नहीं रखना, इसको बाहर भी इंपोर्ट करना ना। तो बाहर इंपोर्ट करने के लिए तो अफोर्डेबल उसका चार्ज भी होना चाहिए ना, जो हर किसी से वो पॉसिबल हो जाए। तो ये एक्यूमुलेटर क्या काम करता है? जब आपका इसमें लिक्विड या वेपर इनपुट आता है यहाँ पे,
इन करता है तो वो पहले नीचे आकर के स्टोर हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं ये चीज जो लगा हुआ मफलर के टाइप का, जाली की टाइप का, तो वो जब लिक्विड यहाँ से आता है तो लिक्विड यहाँ पे आपका नीचे आ जाएगा, आ गया। और फिर जब ये कंप्रेसर स्टार्ट होता है तो इसके खाली जगह में तो कुछ ना कुछ रहेगा ना, तो यहाँ पे खाली जगह है तो यहाँ पे क्या है, हवा है, एयर है, ठीक है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और भी बहुत सारा है। लेकिन यहाँ पे इस एक्यूमुलेटर में खाली जगह पे क्या रहेगा, वेपर गैस ही रहेगा ना, जो हमारा गैस इसमें डाला हुआ है, क्योंकि मॉइस्चर तो हमने वैक्यूम करके निकाल लिया सारा। ठीक है, तो अभी समझ में आ रहा है एक्यूमुलेटर का मतलब। अब तो ये कंप्रेसर में क्या जाएगा, हमेशा वेपर ही जाएगा ना। क्लियर है सबको, बताने के टाइम तो क्लियर हो जाता है लेकिन उसके बाद भूल जाता है। तो उसी कंप्रेसर जो है आपका, ये कंप्रेसर आपका उस प्रेशर को कंप्रेस कर करके और प्रेशर जब बढ़ा देता है तो उसमें टेम्परेचर ऑटोमेटिक ऐड हो जाता है। ठीक है, जब वो टेम्परेचर ऐड हो जाता है तो वो एक हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर वेपर में कन्वर्ट करता है। तो सिंपल आप जान लीजिए कि इस कंप्रेसर का जो काम है वो लो टेम्परेचर और लो प्रेशर, यानी कि कम टेम्परेचर और कम प्रेशर वाला वेपर को लेकर के और उसको हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर में कन्वर्ट करना, बस सिंपल जान लीजिए इस कंप्रेसर का ये काम है। ठीक है, उसके बाद उसको ठंडा करना, प्रेशर ड्रॉप करना, ये सारा काम आपका इसका नहीं है। कंप्रेसर ओनली वन ये काम करता है। दूसरा इस काम के अंदर इसका एक और काम है, ये रेफ्रिजरेशन साइकिल को कंटिन्यू करता है। साइकिल को कंटिन्यू करने के लिए एक एनर्जी होना चाहिए ना, हम लोग पेंडल में एनर्जी लगाते हैं ना, तो ये एनर्जी एक कंटिन्यू करता है, जिससे आपका अगर यहाँ से गैस आउट हो रहा है तो वो दोबारा गैस खिंचा देना है। तो एक सिस्टम पूरा जो है साइकिल इस तरीके से जो है इसको ये क्रिएट करता है कंटिन्यू। दो चीज समझ में आ गया, कंप्रेसर का ये दो काम है। उसी तरीके से ये एक कंडेंसर है, इसका भी दो काम है। फिर आपका ये उसका सर दो काम, उसका भी दो काम। फिर आपका ये एवेपोरेटर, इसका भी दो काम। तो सारे पार्ट्स का दो दो काम है। वो कौन कौन सा दो काम है उस चीज पे पूरा फुल फोकस देना है। ठीक है, चलिए अब ये कंप्रेसर जो है आपका, उसके बाद जुड़ा हुआ है उसी पाइपलाइन में कंडेंसर। तो कंडेंसर जो नाम है इसका, तो इसका काम है कंडेंसेशन करना। क्या करना, कंडेंसेशन करना। कंडेंसेशन का मतलब हो गया कि जब आपका लिक्विड जो है वेपर जो है लिक्विड में बदलता है जब, तो उसको कंडेंसेशन बोलेंगे। तो बादल तो वेपर ही रहता है ना पूरा, लेकिन वो हवा के द्वारा आपका वो लिक्विड बन करके नीचे आ रहा है ना। अगर हवा नहीं रहेगा तो वो वेपर ही रह जाएगा क्या। तो उस कंडीशन में आपका ये जो है वो उसको बोलते हैं कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। तो यहाँ पे जो नाम रखा गया है वो कंडेंसर। तो इलेक्ट्रॉनिक्स ये जो पार्ट्स है इसमें सारा इंग्लिश वर्ड नाम यूज किया गया है। तो इंग्लिश वर्ड का नाम का मतलब जो है आपका आधा से ज्यादा तो क्लियर वहीं पे नाम में ही हो जाता है कि ये काम क्या करता है। ठीक है, चलिए तो इस कंडेंसर में जब हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर इन करता है तो वहां पे क्या होता है कि ये सारा ट्यूब जो है इसके अंदर ढेर सारा ट्यूब लगा हुआ रहता है इसके अंदर। ठीक है, एक लंबा लेंथ का 5 मीटर 10 मीटर के आसपास का जो पाइप रहता है उसको फोल्ड कर करके एक ट्यूब के मेटर में बना दिया जाता है वाइड, और उसके ऊपर से एक फिंस चढ़ा हुआ रहता है। इस फिंस में होता है क्या है कि वो सारा ट्यूब का हीट को फिंस अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर उसी के बाद जो है इसके पीछे लगा रहता है फैन। वो फैन क्या करता है कि बाहर का हवा वो खींच करके इस कंडेंसर के थ्रू टकरा करके वो आगे फेंकता है। ठीक है, तो जब ये आपका गर्म हवा फिर जब हवा को फेंकता है तो कंडेंसर के द्वारा जो टकरा के आता है तो वो हवा का टेम्परेचर बढ़ जाता है। वो कैसे बढ़ गया, वो इस गैस जो आपका इससे जो गर्म हो रहा था वो आपका हवा गर्म हो गया। समझ में आ रही बात, क्योंकि हवा का टेम्परेचर कितना था 30-40 डिग्री, और अपना जो गैस है इसके अंदर उसका टेम्परेचर कितना है 60 से 90। तो ज्यादा तो गैस में गर्मी है ना, तो वो टेम्परेचर आपका हवा में ऑटोमेटिक मिक्स होगा ही। तो यहाँ पे हवा जो है वो गैस को ठंडा नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है, उसका हीट निकाल रहा है। क्या निकाल रहा है, जब हीट निकाल लेगा तो ऑटोमेटिक ठंडा हो जाएगा। वो ठंडा करने के लिए उसको ठंडा ला के नहीं दे रहा बाहर से, वो मात्र हीट निकाल रहा है। बस एक टेम्परेचर जो है आपका वो टेम्परेचर सिर्फ निकाल रहा है। ठीक है, ऑटोमेटिक जो है वो टेम्परेचर आप लोग के लिए वो ठंडा हो गया। तो उसी हिसाब से जब ये वेपर इसमें इन करता है तो वो वेपर इन करने के बाद इसमें एग्जॉस्ट फैन लगा रहता है, जिसके कारण बाहर का टेम्परेचर
में उसको एडजस्ट कर दिया जाता है टेम्परेचर को, कंडेंसर का टेम्परेचर को। तो यहाँ पे क्या होता है, वो लिक्विड फॉर्म में बदल जाता है। क्या हो गया, तो लिक्विड फॉर्म में बदल गया। यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका टेम्परेचर जो है आपका वो 60 से 90 डिग्री का टेम्परेचर है, और जब लास्ट स्टेज पे आ गया ये कंडेंसर के लास्ट स्टेज पे, तो 30 से 40 डिग्री का टेम्परेचर हो गया। और दूसरा ये है कि जब टेम्परेचर उसमें से निकाल लिया जाएगा तो क्या होगा, वेपर से लिक्विड बनेगा ना, क्योंकि वेपर कब बनता है, जब उसमें टेम्परेचर ऐड होता है, वो हल्का हो जाता है, तभी तो वेपर बनेगा। वो जब उसका हीट निकाल लेंगे उसमें से, तो वो तो सिमट जाएगा। तो सिमटने के कारण जो है ये आपका यहाँ पे लिक्विड हो जाएगा। क्या हो गया ये, लिक्विड। लेकिन एक चीज और है इसके अंदर, प्रेशर अभी ड्रॉप नहीं हो रहा है। प्रेशर जो है आपका यहाँ पे 250 से 300 प्रेशर जो दिखा रहा है पीएसआई, सेम पीएसआई आपको यहाँ पे भी दिखा रहा है। क्लियर हो रहा है चीज। तो उसी को ड्रॉप करने के लिए आपका यहाँ पे लगा हुआ है कैपिलरी, जिसको एक्सपेंशन वाल्व बोलेंगे। उससे पहले जो ये आप ड्रायर देख रहे हैं, ये ड्रायर है जिसे फिल्टर भी होता है। ठीक है, ये क्या है, वो क्या है, ये ड्रायर है जिसको फिल्टर भी बोलते हैं। तो इसका काम है, इसके लिए जो आपका मैकेनिकल पार्ट्स है, इसके अंदर मोबिल ऑयल प्लस आपका इसमें कहीं पे अगर देखिए मॉइस्चर बन रहा है कहीं पे, बाहर से तो मॉइस्चर बनता ही है ना, तो अंदर में भी उसका अंश वगैरह आ सकता है। ठीक है, दूसरा है कि जब मैकेनिकल पार्ट्स ये घूमने मूव करने वाला पार्ट सब लगा हुआ है, इसके कारण अगर कुछ कण उस गैस के साथ अगर मिल जाता है तो उसको ये रोकेगा, क्योंकि आगे का जो प्रोसेस है वो बहुत माइक्रोन गैप दिया हुआ है इस कैपिलरी के अंदर। ठीक है, अगर ये कैपिलरी ब्लॉक हो जाएगा आपके उस कचरे से, तो पूरा सिस्टम चौक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिस्टम चौक हो जाएगा। इसीलिए इस फिल्टर को यहाँ पे लगाया जा रहा है। दूसरा ये चीज नोट करने वाला बात है कि इस फिल्टर का साइज देखिए आप, बड़ा किया गया, पाइप के साइज से बड़ा किया गया है। ठीक है, कचरा को रोकना है तो आप लोग वहां पे पाइप के साइज भी तो कचरा रोक सकते हैं, सिर्फ कचरा ही रोकना है ना, मॉइस्चर रोकना है। तो इसका साइज इसलिए बड़ा किया गया है कि अगर मान लीजिए यहाँ पे कचरा जम जाएगा तो भी जो है इतना करता है, यही प्रॉब्लम है इसका। चलिए, तो ये फिल्टर के बारे में समझ में आ गया आपको। तो ये फिल्टर आपका जो है उस मॉइस्चर को और उसका डस्ट पार्टिकल को जो है एब्जॉर्ब करके, ये जो बीच में दिया हुआ है ये सिलिका जेल है, सिलिका जेल का छोटा छोटा जो है दाना टाइप का रहता है इसके अंदर भरा हुआ। जब आप इसको नया कोई भी फिल्टर को हाथ से हिलाइएगा तो वो आपको साउंड करके पता लग जाएगा कि क्या है। ठीक है, हाँ, दूसरी साइड में दोनों साइड से जाली रहता है जो उस जेल को, जो सिलिका जेल का गोली जो है उसको लॉक करके रखता है, वरना वो नीचे निकल करके बाहर आ जाएगा। ठीक है, चलिए, अब जो ये प्रेशर जो है यहाँ पे कोई प्रेशर टेम्परेचर वगैरह ड्रॉप नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, फिल्टर हो रहा है गैस। उसके बाद आता है कैपिलरी। तो इस कैपिलरी का जो है आपको एक चीज ध्यान देने वाला है कि कैपिलरी का साइज जो है वो बाल के 2-3 बाल को जब मिला लीजिएगा तो जितना उसका साइज होगा ना उतना ही साइज में दिया रहता है अंदर। तो इस साइज से कारण क्या होता है कि प्रेशर जो है वो आपका ये ड्रॉप कर देता है। क्या करता है, प्रेशर इससे ड्रॉप हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि ये प्रेशर ड्रॉप होने के कारण टेम्परेचर ऑटोमेटिक ड्रॉप हो जाता है और फुल फेस में ये लिक्विड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फुल फेस में ये लिक्विड आ जाएगा। इस लिक्विड के कारण जो है फिर आपका टेम्परेचर, अब ये लिक्विड आपका फुल रेडी हो गया है एवापोरेटर कॉइल में जाने के लिए, जिसके लिए पूरा मेहनत किया जा रहा था। वो मैन है आपका एवापोरेटर में जाकर के हीट को एब्जॉर्ब कर पाए, रूम का हीट को एब्जॉर्ब कर पाए। तो पहले उसको उस फॉर्म में लाया जाएगा, क्या, तभी तो जाकर के ये रूम का हीट को एब्जॉर्ब कर पाएगा। नॉर्मल कंडीशन में रहेगा तो कैसे कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो इतना जो मेहनत आप देखे हैं वो मेहनत सिर्फ एवापोरेटर कॉइल के अंदर जाकर के, और जहां पे वो एवापोरेटर कॉइल रखा हुआ है उस एरिया का हीट को एब्जॉर्ब करना। क्या करना, हीट को एब्जॉर्ब करना। क्योंकि देखिए जब इसको कंप्रेस किया जा रहा है तो ऑटोमेटिक ये हाई हो रहा है, टेम्परेचर हाई हो रहा है। तो अब मुझे वो टेम्परेचर को निकालना पड़ रहा है, टेम्परेचर को निकालना पड़ रहा है। उसके बाद उस गैस का एक मतलब एक गुण है जो आप उसको पतले रास्ते से जब कंटिन्यू निकालेंगे वहां पे सामने और उसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा, वो फुल ठंडा हो जाएगा, क्योंकि उसका टेम्परेचर सडनली नीचे गिर रहा है। क्या हो रहा है, टेम्परेचर सडनली नीचे गिर रहा है, क्योंकि उसका प्रेशर सडनली नीचे गिर रहा है। प्रेशर के साथ इसका टेम्परेचर जुड़ा हुआ है, समझ में आ रही बात, प्रेशर के साथ इसका टेम्परेचर जुड़ा हुआ है।
तो इस कैपिलरी जो है आपका यहाँ पे इससे पहले 250 से 300 का प्रेशर है, और इस कैपिलरी के बाद आपका 90 से 120 प्रेशर है यहाँ पे, ठीक है। तो इस प्रेशर के कारण जो है सडनली प्रेशर ड्रॉप हो रहा है, जिसके कारण टेम्परेचर भी ड्रॉप हो रहा है। तो इस कैपिलरी का मात्र ये दो काम है, एक प्रेशर को ड्रॉप करना और दूसरा टेम्परेचर लो करना। फिर उसके बाद फुल फेस में ये लिक्विड बन गया यहाँ पे। अब इसी लिक्विड को जब एवापोरेटर कॉइल में जब जाता है ये, तो वहां पे क्या होता है कि इसका जो इतना ये टेम्परेचर कम रहता है कि जिस एरिया में जाता है, जिस एरिया में ये रखा रहता है, उस एरिया का लेटेंट हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। आपके रूम में मान लीजिए अगर के इस 25 डिग्री का टेम्परेचर है, तो ये आपके उस रूम से जो है लेटेंट हीट निकाल लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा और वो वेपर बन जाएगा। अभी क्या हुआ था कैपिलरी का आगे कौन सा लिक्विड था या प्रेशर था? लिक्विड था, वेपर था। लिक्विड वो लिक्विड जब आपके एवापोरेटर कॉइल में आएगा, तो वहां पे आने के बाद क्या होगा कि इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बहुत कम है। उबलने का पॉइंट कितना है? बहुत कम है, -40 से 50 टेम्परेचर का रहता है ये सब गैस का। ये चीज नोट कर लिए आप लोग। अब आप समझिए कि एक पानी को गर्म करने के लिए कितना डिग्री का टेम्परेचर देना पड़ता है? 80 से 100 डिग्री देना पड़ेगा। तो इसको गर्म करने के लिए आपको इसको हीट देने के लिए एक हीटर की जरूरत नहीं है। आपका रूम का टेम्परेचर काफी है, क्योंकि आपके रूम के टेम्परेचर से ऑलरेडी ये कम टेम्परेचर में चला गया है। तो जब कम टेम्परेचर में चला गया है ये, तो क्या करेगा? हीट की तरफ तो जाएगा ही, हीट को खींचेगा ही ना। सेम इसी तरीके से होगा ना। तो जब यहाँ पे टेम्परेचर देखिए -5 से 5 डिग्री हो रहा है, रूम में -5 से 5 डिग्री आपका नहीं होगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में अगर आपके रूम में 18 डिग्री, 12 डिग्री, 8 डिग्री, 10 डिग्री भी अगर हो जाता है रूम में, उसके बावजूद भी उस टेम्परेचर में से भी हीट को निकाल लेगा। मतलब आप पूरा कम्बल ओढ़े हुए और उसके बाद अगर एसी चल रहा है, तो उस कम्बल ओढ़ने वाले माहौल में भी से जो है हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है। अगर यहाँ पे माइनस चले जाएगा ना, -20 डिग्री, उसके बाद वो गैस उबलने के हालत में रहेगा। बस एक हाई स्टेज में ले जाया जाता है इसलिए करके कि वो कंटिन्यू कर पाए। तुरंत हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाते ही वो हीट एब्जॉर्ब करने के लायक हो जाए, ठीक है। हाँ, तो आपको ये समझ में आ गया? पूरा क्लियर? कोई दिक्कत? चलिए, जब ये लिक्विड आपका एवापोरेटर कॉइल में पहुंचता है, तो वहां पे क्या होता है कि रूम का टेम्परेचर, रूम का गर्म हवा इसके कांटेक्ट में आता है ब्लोअर फैन के द्वारा, ठीक है। और जब इसके कांटेक्ट में आता है, तो वो उस हवा का लेटेंट हीट जो है ये एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जब ये हीट को ऐड कर देगा, जब एक लिक्विड अपना लिक्विड रेफ्रिजरेंट जो है वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा, तो वो ऑटोमेटिक आप जगह ज्यादा लेगा, पहला। दूसरा, वो वेपर में बदल जाएगा, क्योंकि हीट एब्जॉर्ब कर लिया ना, तो गर्म हो गया वो। तो जब गर्म होगा तो वो वेपर बन जाएगा। तो ये वेपर बन गया, फाइनल रिपोर्ट में आपका ये वेपर बन गया। क्या बन गया? वेपर। तो ये वेपर आपका दोबारा कंप्रेसर में जाएगा। अगर इन केस इसमें डस्ट आया हुआ है या इसका ब्लोअर बंद हो गया, तो लिक्विड जो यहाँ पहुंचेगा, तो वो लिक्विड ही वापस जाएगा। क्या? क्योंकि हवा तो रोटेट हो नहीं रहा है, हवा का जो गर्मपन जो है वो गैस में मिल नहीं रहा है, तो वो ऑटोमेटिक वो बॉयल हो जाएगा। वो बॉयल होगा नहीं वो, ठीक है। तो जब बॉयल नहीं होगा, ये वेपर नहीं बनेगा, तो ये लिक्विड जो है, जिस तरीके से लिक्विड यहाँ पे आया, अब वो दोबारा लिक्विड ही जाएगा, एलिमिनेटर में जाएगा सर, दोबारा लिक्विड जाएगा ना। तो उसी को बचाने की वजह से लिक्विड में तो कंप्रेसर खराब हो जाएगा, उसी से सेफ्टी के लिए आपका ये एक्यूमुलेटर हर एक कंप्रेसर में लगा रहेगा। समझ गए? इस दौरान आपका एक रेफ्रिजरेंट साइकिल कंप्लीट होता है।